अरे तेजस्वी जी, जिस समय आप सत्ता में थे, छपरा में मर गया था 54-55 आदमी, उसमें मुंह में दही जमा हुआ था। उस समय क्या कर रहे थे आप? उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे? उस समय आपका संरक्षण था उन शराब माफियाओं को, जो शराब माफिया जहरीली शराब बेचते हैं बिहार में। कहीं न कहीं आरजेडी का संरक्षण प्राप्त है। विपक्ष का यही काम है, जब कोई अच्छा काम होता है, बेहतर काम होता है तो उंगली उठाते हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालना गर्व की बात है। मैं अपनी ओर से कहता हूं, ये आज के हालात में इस देश के लिए, इस राज्य के लिए अति आवश्यक हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकले, और ये बार बार निकले। हम गिरिराज जी को बधाई देते हैं कि आपने एक नेक काम शुरू किया है, और हम उनको आमंत्रित भी किए हैं कि आप हमारे क्षेत्र छातापुर सुपौल से शुरू कीजिए, हम आपके साथ में रहेंगे। वैसे जहां भी जरूरत पड़ेगा हम उनके साथ में यात्रा में रहेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, ऐसे अधिक संपत्ति मामले में बीती रात संजीव हंस और गुलाब यादव की ईडी ने गिरफ्तारी कर ली है, जिसको लेकर के लगातार बिहार में बयानबाजी का दौर जारी है। और आपको बता दें कि लगातार जहरीली शराब से जो मौतें हुई है उसको लेकर के भी बयानबाजी हो रही है। इसी कड़ी में जब अभी बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू से सवाल किया गया कि ईडी ने संजीव हंस और गुलाब यादव को गिरफ्तार किया है ऐसे अधिक संपत्ति मामले में, तो साफ साफ नीरज बबलू ने कह दिया कि यह डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है। इसमें किसी को बख्शा नहीं जाता है, चाहे वो सरकार के भीतर का आदमी हो या सरकार से बाहर का आदमी हो, किसी को बख्शा नहीं जाता है। और साथ ही साथ जहरीली शराब पीने से जिस प्रकार से छपरा में जो मौतें हुई उसको लेकर के जो तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको लेकर के अब नीरज बबलू तेजस्वी यादव पर हमलावर और कह रहे हैं कि जब बिहार में जब इन लोगों की सरकार थी, तेजस्वी यादव का जब सत्ता था बिहार में, उस वक्त भी छपरा में घटनाएं हुई थी, 54-55 आदमी जहरीली शराब पीने से मर गए थे। उस वक्त ये लोग कुछ भी नहीं बोले थे, चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन उस वक्त भी हम बोल रहे थे। और साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि हमारी सरकार में, एनडीए की सरकार में, हम लोग ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। जो भी अपराधी है उस पर कार्रवाई होती है। साथ ही साथ इस मसले को लेकर के और भी क्या कुछ कह रहे हैं नीरज बबलू, आइए आपको सुनाते हैं। एनडीए सरकार का काम है, भ्रष्टाचारी कोई भी नहीं बच सकता है। चाहे सरकार के अंदर का आदमी हो, सरकार के बाहर का आदमी हो, पार्टी का आदमी हो, बाहर का आदमी हो, कोई भी नहीं बचेगा। जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। ये एनडीए का सुशासन कहलाता है। सुशासन में कोई गलत आदमी नहीं टिक सकता। अच्छा, शराबबंदी को लेकर तेजस्वी कह रहे हैं कि जहर पिला के आप लोग मार रही है सरकार और हत्या कर रही है, और बार बार ये अपना जो है पीठ थपथपाते हैं कि सिस्टम में सब कुछ ठीक है। अरे तेजस्वी जी, जिस समय आप सत्ता में थे, छपरा में मर गया था 54-55 आदमी, उसमें मुंह में दही जमा हुआ था। उस समय क्या कर रहे थे आप? उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे? उस समय आपका संरक्षण था उन शराब माफियाओं को, जो शराब माफिया जहरीली शराब बेचते हैं बिहार में। कहीं न कहीं आरजेडी का संरक्षण प्राप्त है। हम उस समय भी बोले थे, आप टीवी का बैक फुटेज निकाल के देखिएगा कि आरजेडी के संरक्षण में शराब बिकता है। ये लोग सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई बदनामी नहीं होगी। एक एक व्यक्ति का गिरफ्तारी होगा। हम चाहते हैं कि जो लोग शराब बेचने में इन्वॉल्व है, खास करके जहरीली शराब, उनको फांसी का सजा मिलना चाहिए। उससे कम में काम नहीं चलेगा। उनको फांसी की सजा मिले, और जो संरक्षक है उनका भी जांच हो, उनको भी जेल भेजना चाहिए। शराब पीते हैं उनको कौन सी सजा मिले? जो शराब पीते हैं, जहरीली शराब ना पिए, कोई शराब ना पिए, इसके लिए तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी अभियान चलाते हैं, प्रचार प्रसार चलता है। शराब बंदी है, फिर भी लोग नहीं मानते, तो उनसे हम लोग बार बार आग्रह करते हैं कि ये शराब ना पिए। और शराब यहाँ नकली बेचने वाले नकली बेचते हैं, जहरीली बेचते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई तो हो ही रही है। हम पीने वाले को भी हाथ जोड़ते हैं कि पीने से बचें। स्वाभिमान यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह पर फिर तंज कसा जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हिंदू मुसलमान को भाजपा लड़ाने की कोशिश कर रही है। देखिए, विपक्ष का यही काम है, जब कोई अच्छा काम होता है, बेहतर काम होता है तो उंगली उठाते हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालना गर्व की बात है। मैं अपनी ओर से कहता हूं, ये आज के हालात में इस देश के लिए, इस राज्य के लिए अति आवश्यक हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकले, और ये बार बार निकले। हम गिरिराज जी को बधाई देते हैं कि आपने एक नेक काम शुरू किया है, और हम उनको आमंत्रित भी किए हैं कि आप हमारे क्षेत्र छातापुर सुपौल से शुरू कीजिए, हम
हम आपके साथ में रहेंगे, वैसे जहां भी जरूरत पड़ेगा हम उनके साथ में यात्रा में रहेंगे। ये बेहतर यात्रा है, ये कहीं न कहीं संपूर्ण हिंदू को जागृत करेगा, एकत्रित करेगा, जो आज के लिए अति आवश्यक है। पप्पू यादव ने सर चीजों से जब किसी भी तरह का गड़बड़ी फैलाने का प्रयास करेंगे तो जेल जाएंगे, जो लोग इसमें गड़बड़ी करेंगे वो जेल जाएंगे। तो आपने सुना कि साफ तौर पे नीरज बबलू ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकार में किसी को बख्शा नहीं जाता है, चाहे वो सरकार के में बैठे भीतर का आदमी हो, चाहे वो बाहर का आदमी हो, सब पर कार्रवाई होती है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि जब इनकी सरकार थी तब ये लोग मुंह में दही जमाए हुए थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। जहरीली शराब पीने से जिस प्रकार से मौतें हुई थी उस वक्त ये लोग चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अब जो है ये लोग तिल का तार बना रहे हैं, बात को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तमाम जनता है वो समझदार है, वो सब कुछ जानती है क्या कुछ करते हैं। तमाम मुद्दे को लेकर के नीरज बबलू आपने सुना, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट उसके माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।